नमस्कार संगीता ढोंडियाल जी। काफी समय के बाद मुझे अवसर मिला आपसे मिलने का। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। उत्तराखंड के बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, आप जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, और मैं बात जो कर रहा हूँ उत्तराखंड छाती और माटी पे, तो उस पे जो बात आती है भू कानून और ये जो हमारे मूल निवास की। पहले तो उत्तराखंड छाती और माटी के सभी दर्शकों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और आज यहाँ पर आर के पुरम में आई हूँ अपने उत्तराखंड की छाती और माटी को दिखाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि भाई साहब ने बात करी उत्तराखंड भू कानून के बारे में, मूल निवास के बारे में, तो ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है कि हमें हमारी अपनी पहचान क्या है, हम कहाँ से हैं, हम क्या हैं, तो ये जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा अधिकार है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस मुहिम में सब बढ़ चढ़कर भाग लें और हमारा जो अस्तित्व है उसकी पहचान दिलाने के लिए हम सब लोग प्रयास करें। और क्योंकि अगर हमारे पहाड़ों में देखा गया है कि ज़्यादातर पलायन हो गया है, लेकिन बाहर के लोग वहाँ पर आ गए हैं और ताकि हमारा अपना अस्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया है। तो अब ये सही समय है कि हमें अपने इसके लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही आह्वान करना चाहूँगी कि आप सभी लोग जागो और अपने पहाड़ की तरफ, अपनी माटी की तरफ पहुँचें। आपका कोई बढ़िया गाना जो पहाड़ को लेके आपने गाया हो जो अच्छा लगे आपको? मेरा मुल्क यही रम झमा जख तांदी झुमेलो रम झमा, मेरा पहाड़ो माए रम झमा जग ठोली बुरा से रम झमा, जख ठंडु च पानी रम झमा कति मीठी वाणी रम झमा, जख भल च बैखे रम झमा मायाला बैखे रम झमा, जख औंदी रस्याणी रम झमा, जख औंदी रस्याणी रम झमा। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं ओमकार सिंह कोहली इस वक्त पे आर के पुरम में हूँ, और रोहित चौहान जी मेरे सामने है। आप जानते हो कि आपको याद भी होगा शायद एक गाना, बचपन का जो आपका गाना था, बचपन में जब तो मेरे गाँव छूट गए। हाँ जी, बिल्कुल पहली एल्बम थी वो पूरी। जी। तो उसमें गाना थे 5 गाने थे मेरे। नहीं, और पहला जैसे वो गाना था मेरे गाँव छूट गए। हाँ बिल्कुल। गाँव छूटी गे घर बार छूटी गे, परदेस जाना माँ मेरुहिया भोरी गे, पहाड़ छूटी गे प्राण जुरी गे, आज का आंसू देखी मेरू दिल टूटी गे। जी, ये गाना आप अभी बहुत साल पहले सुना भी था। आज मेरे ख्याल से मेरे पहाड़ की स्थिति हकीकत में ऐसी ही है। रोहित जी, आपने बहुत गाने गाए हैं, और हमारे युवा जो हैं, जो यहाँ पे प्रवास में रह रहे हैं, वो आपके गानों पे थिरकते हैं, साथ साथ बोली भाषा की तरफ पकड़ रहे हैं कि हम बोली भाषा गढ़वाली कुमाऊनी बोलियों पे जा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते थे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आज जो पहाड़ की स्थिति है भू कानून को लेके, मूल निवास को लेके, क्या हम हकीकत में आने वाले 10 साल 20 साल के बाद क्या हम वहाँ के उत्तराखंडी रह पाएंगे, कहलाएंगे, या कह पाएंगे हम उत्तराखंडी हैं? क्या लगता है आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं जैसा कि सबको पता ही है। बट जो भू कानून लागू करने की बात जहाँ तक है वो बहुत ज़रूरी और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के हाल आप डेली देख रहे होंगे, कई जगह इतने अलग अलग तरीके के केसेस सुनाई दे रहे हैं जो कि कभी उत्तराखंड में कभी सोचते नहीं थे लोग। तो उस वजह से, उन सब चीज़ों की वजह से भू कानून और मूल निवास वाली चीज़ें बहुत जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए। जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड के युवा को, जो प्रवास में रह रहा हो या पहाड़ में रह रहा हो? आपके जैसे जो युवा
आपके गानों को जो देख रहे हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश यही है कि अपने उत्तराखंड से जुड़े रहें, आप चाहे पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, बिल्कुल। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम काज के लिए सबको इधर उधर जाना ही पड़ता है एक ना एक दिन। और बस यही कोशिश करिए कि जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी है, उन सब जड़ों से आप जुड़े रहें, किसी भी तरह से, चाहे वो गाने से हो, खाने से हो, पहनावे से हो, जिस तरह से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़े रहिए और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहिए। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सही बात है। हम जो बात करते हैं उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से, अधिकतर यही बातें करते हैं। देखिए, गाना बजाना ये सब कुछ चीजें हैं, हम मना नहीं करते, क्योंकि इससे हमारे युवा नौनिहाल जो बोली भाषा नहीं जानते हैं, उन गानों से थिरक के कम से कम गानों के बोलों को समझने का प्रयास करते हैं, अपनी बोली भाषा की तरफ जाते हैं, अपने पहाड़ की संस्कृति की तरफ लौटते हैं। लेकिन एक बात बाकी, भू कानून, मूल निवास, हमारा अधिकार, ठीक है, हम पहाड़ से बाहर आ चुके हैं, मजबूरियां हैं हमारी, लेकिन हमें अपने पहाड़ की तरफ एक नजर देखनी चाहिए, और जहां जहां ऐसे आंदोलन होते हैं निस्वार्थ भावना से, वहां जाना चाहिए, क्योंकि आज पहाड़ में ऐसे ऐसे दल बन चुके हैं, ऐसे ऐसे दलगत हो चुके हैं, जो कि हकीकत में लोगों को भटका रहे हैं। तो बेहतर है अपने पहाड़ के लिए आगे आइए। मीना राणा जी नमस्कार। आज मैं फिर आपके पास दोबारा आ गया हूँ और आरके पुरम के प्रोग्राम में, लेकिन मेरा एक उद्देश्य यही होता है कि अपनी छाती और माटी के लिए हम लोग किस तरीके से प्रयास कर सकते हैं। आप तो प्रयासरत हैं, रोहित जी प्रयासरत जी हैं, और बाकी जितने भी हमारे सिंगर हैं वो लगे हुए हैं, पहाड़ के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नेगी जी से लेके आप तक। आपका क्या मानना है भू कानून और मूल निवास को लेके, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मेरी थाती मेरी माटी, मेरी माटी, आपने बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार के लिए कि आप अपनी उत्तराखंड की बात करता हमेशा, और बहुत अच्छी बात के लिए कि जब बात हो भू कानून की और अपना मूल निवास की, ता मेरू भी ये विचार च के जन हम लोग एकत्रित होना एक कार्यक्रम का वास्ता है ना, जन एक हम आज हमारो आर के पुरम दिल्ली में कार्यक्रम चलनो च, तो हमारा सब उत्तराखंडी एक हम आया छन, एकजुट हो जाते हम लोग, एक हो जाता, तो इन्हीं हम ते सब भी होते हैं अपना मूल निवास का वास्ता एवं भू कानून का वास्ता भी हम ते सभी होते हैं एक होना चाहो च। जी, आपका कोई गीत जो कि आप पहाड़ का ऊपर को लग दो, आपका बहुत बढ़िया गीता खैर भू कानून का वेपर तमिल खैर निगाह ये, पर हमारा उत्तराखंड का गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की रचना छे, वो मी ते ईद याद नहीं छे, दुई लाइन याद छे ना। उठा जागा उत्तराखंड सौठाणो बगतिएगी, उठा जागा उत्तराखंड सौखाणो बगतिएगी। सच यही है। आपको जो भी हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं, मीना जी की आवाज को, रोहित जी की आवाज को, या उत्तराखंड छाती माटी की आवाज को, नमस्कार कमोला जी। जी नमस्कार। आज मेरा हाथ लगे आप कमोला जी। अरे मैं असल में उत्तराखंड में छाती और माटी भी ठीक है, जी
आपसे कुछ जो पहाड़ की जो स्थिति चल, हम लोग शहर उमराना चाह और थोड़ा मेला बहुत होना चाहिए बहुत होना और पब्लिक अंदर तो दौड़ी बिल्कुल बिल्कुल हैं? बहुत अच्छी पर सवाल ये छे, बहुत अच्छी बात थी कि हमारी पहाड़ की जो पब्लिक थी जनता थी वो ये कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, शिरकत करनी। लेकिन आपका क्या मान कि पहाड़ को लेके जो आज स्थिति बनी चल भू कानून का लेके हाँ। या मूल निवास का लेके आपको क्या वो संदेश है? हाँ समस्या और बहुत सारे मुद्दा छन जो दिन पर दिन उठना छन और जरूरी भी छे। और जहाँ तक भू कानून की बात है तो भी एक मांग है हमारी, है ना, बहुत टाइम से मांग है और बहुत जरूरी मांग है वो भी। तो मेरे ख्याल बिल्कुल आप लगातार काफी वर्षों बैठी लोग उठाई संगीत का माध्यम से पहाड़ की संस्कृति का जिंदा रखना चाह, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आपका अपना अपना क्या शब्द बोला वो पहाड़ी होता है जो आपका ये संगीत सुनना चाह कि क्या तरीका से उनका शिरकत करनी चाहिए। बहुत अच्छो लगता हम तो देखा आज से करीब 25 साल में तो इंडस्ट्री में, तो आज से 25 साल पहले भी रिस्पांस था, लेकिन आज तो जो रिस्पांस है बहुत तगड़ो थे। हाँ बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो यंग पीढ़ी है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ ही हम आगे चाहिए आनी, तो ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत एक खुशी की बात है। उत्तराखंड थाती और मेरी माटी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। मैं पौड़ी गढ़वाल बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल सब बिरोखाल। अच्छा बिरोखाल यानी कि गढ़वाल कुमाऊं जौनसार और पड़ोसी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस बात की, आज हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देखने जाते हैं, चाहे वो महाकौतिक हो, चाहे वो ये मकरैनी हो, उत्तरायणी हो या हमारे और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। मुझे ये जानना है क्या आप लोग इस तरीके से पहाड़ की जो मुद्दे हैं, पहाड़ के जो मुद्दे हैं, भू कानून है या फिर हम बात कर रहे हैं मूल निवास की, क्या हम लोगों को वहां भी ऐसे ही शिरकत करनी चाहिए? बिल्कुल सही है। हमें सब जगह जाना चाहिए, अपने मतलब कौतिक वगैरह सब जगह, और वहाँ जाके अपना उदाहरण वो देना चाहिए, उदाहरण वगैरह देना चाहिए। और जब तक हम लोग इसी तादाद में पहाड़ में बैठी हुई सरकारों को ये न जता पाए कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं, यह उत्तराखंडी आज भी जिंदा है। जिस उत्तराखंडियों ने अपना पहाड़ खुद अपने दम पे लिया, उसमें कोई नेता नहीं था, उसमें कोई नेता नहीं था, सब पहाड़ी थे, उन सब पहाड़ियों ने मिलकर उस उत्तराखंड को लिया था। आज हम अपने भू कानून को, अपने मूल निवास को अपने दम पर लेने की क्षमता रखते हैं। एक साथ आप लोग बोलना चाहें, क्या करते हैं आप लोग, कैसे लेंगे हम भू कानून? सबसे पहले आपके न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। आप यहाँ पर आए, मैं आपकी उत्तराखंड की संस्कृति टोपी, हमारे उत्तराखंड की बहुत बढ़िया है। टोपी नहीं है, टोपी। मैं आपको पहले बता दूं, बेशक ये पहाड़ की है, पहाड़ की है। ने जो पहन रखी है ये पहाड़ की है, ये मेरे पहाड़ की है, मेरे बुजुर्गों की है, मेरे छाती और माटी की टोपी है। माटी इसकी बात करेंगे, इसकी इसको बहुत मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरे पहाड़ की टोपी पहाड़ मूल निवास की मूल जो निवास बात है, और जो हमारे भू कानून की बात है, काफी लंबे से बातें चल रही है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। वो मूल निवास होने चाहिए, वो होने चाहिए। आज जितना आंदोलन चल रहा है, मैं इतना सब लोगों का धन्यवाद करना कि हमारा मूल निवास तो होने चाहिए। जो आप हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं जी, उत्तर प्रदेश के, आपको क्या लगता है पहाड़ में क्या कमियां रह गई है? जी पहाड़ में तो मैंने भी घूमा इधर उधर जाके, मुझे लगता है कि वहाँ विकसित हो रहा है धीरे धीरे, और हाँ हालांकि थोड़ा प्रकृति को थोड़ा नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि विकास एक सतत विकास होता है, वो आराम से चलता रहे, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए सभी को। मैं भी प्रकृति प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा से बहुत प्रेरित भी हूँ, और वो वहीं के रहने वाले थे जिन्होंने चिपको आंदोलन में भी साथ दिया था। मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी को विकास भी करना है, लेकिन हमारे प्रकृति प्रेमी को भी बनाए रखना है, क्योंकि हम हैं जानवर हैं, जानवर है तो हम हैं तो जानवर हैं। सही बात। तो योगी जी का इंटरव्यू आज वो जा रहे थे। कौन से योगी जी? तो मैं बात कर रहा हूँ इस बात के लिए कि भू कानून की हम लोगों को, एक मिनट, हम लोगों को एक साथ जिस प्रकार यहाँ मेले थौल में या कौथिक में इकट्ठे होते हैं,
उस तरीके से हमें अपने पहाड़ के लोगों के साथ एकजुट होना चाहिए, उनके लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। आप हमारे बुजुर्ग भी हैं, मेरे से उम्र दराज है, आपने हो सकता है, लेकिन आपने जो है पहाड़ को करीब से देखा होगा। आपको क्या लगता है पहले और, एक मिनट वहां चल रहा है, आपको क्या लगता है पहले और अब के पहाड़ में? मैं भाई जी आप बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे बात करना चाहो। तो मैं पहली बाटी मतलब हम तो गारा की लोग छा और या दिल्ली में है किराए की हम तो या थोड़ा रोजगार नहीं सम तो यहाँ वजह से हम यहाँ कहेगा सभी हमारे उत्तराखंड हमारे जो पूर्व उत्तराखंड प्लान हुए जानो तो यहाँ को जैसे कि हमारे में रोजगार नहीं तो मैं सभी भाई बंधु से बोल की रोजगार तो नहीं लेकिन एक बार साल में 2 बार एक बार अपन गाँव जरूर चक्कर लगावा, अपना जो पितरों कूड़ा पंगड़ा बनाया चाहिए उन जरूर ध्यान रखा और जरा उन तई मतलब समझना की कोशिश संभाल सका पितरों की जो मिली विरासत क्षमता ही एक्चुअली क्या कि हम लोगों का पहाड़ का लोग होता है, पहाड़ पहले पूरा पहाड़ था और पहाड़ काट काटी का हमारा पूर्वजन हमारा जो पितृ वो लोगों ने वो पुंगड़ा बनाए, वो पुंगड़ा आज खतरा में वो सब का पता कि सरकार बेशक लोग मैं फिर तो भी बात बोलो, मैं क्या पार्टी का विरोधी नहीं चाहूँ आज जबकि सरकार डबल इंजन सरकार च लेकिन वे का बावजूद भी हमारा पुंगड़ों तक हथियारों की नौबत होनी चाहिए। वो लोग साफ बोला चन कि जय का पुंगड़ा बाजा बोला वे तो हम अपना सरकारी खाता में जोड़ देला, तो यह बड़ी समस्या है। आपका क्या लग रही है? मैं ये बनता न छू कि आप लोग जहाँ अपना पुंगड़ो थाई अपना कूड़ो थाई ऊ तो संभाला कि कहता हम तो मतलब बोलना को थोड़ा भी वो नहीं रह जाए जो सरकार हमको बोल सकी कि ना भाई तुम्हारो पुंगड़ू हम मतलब लिखना चाहना चाहो या हथियाना चाहो हम वो थे सरकार का बिल्कुल भी काम नहीं करने देना और जब तक हो सकलो हम अपना पुंगड़ू थाई अपना कूड़ू थाई और अपन को होता है अपना उत्तराखंड बचाना जरूर कोशिश करना आंदोलन चलन चाहिए। हम तो बहुत पढ़ो लो सरकार तक भी लगना पढ़ो लो और हर कह तक मतलब जो भी ये काम करना कोशिश करो जो वे तक भी लगना पढ़ो लो। मैडम आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शकुंतला है। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? मैं RK-पुरम सेक्टर 12 में ही रहती हूँ। वाले कहाँ के? बिहार के। अच्छा, बिहार के हैं और आप यहाँ पे उत्तराखंड के प्रोग्राम में हैं। हाँ तो जी। आपको ऐसा क्या महसूस होता है? यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पे मिलती है और हमारे यहाँ नहीं मिलती। क्या चीज ऐसी है आप थोड़ा बताइए? जैसे रागी है और वहाँ की बाल मिठाई जो मैं लेके जा रही हूँ। बाल मिठाई हो गई। हाँ जी, और भी है बुरांस का जूस वगैरह बहुत कुछ तो है। पहाड़ में आपको ऐसा मतलब क्या लगता है कि पूरे भारत के अंदर नहीं है, पहाड़ में ऐसा क्या खासियत है, थोड़ा बताएंगे? वहाँ की शुद्धता। वहाँ की शुद्धता। पर यहाँ पे जो बोली भाषा तो आपको समझ में नहीं आती होगी। हाँ जी, लेकिन फिर भी उनकी भाषा मीठी है। हाँ जी। तो ये जो खाद्यान्न पदार्थ है जो पहाड़ में उगते हैं उसके बारे में आपको वहीं से पता चला होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आप जहाँ मेले लगते हैं तो शायद वहाँ जरूर जाते हैं हम। हाँ जी। आपका नाम क्या होगा? अनीता सर। अनीता जी। अनीता जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले? हाँ जी। आप भी यहाँ पे कुछ खरीदारी करने आए? ऐसे मैं देखने आई थी दीदी के साथ। अच्छा, दीदी के साथ देखने भी आए और जो भी लगेगा आपको हाँ तो जी। आप खरीदारी करेंगे। तो आपको यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगता है इस टाइप का जो हमारे कल्चर का बहुत होता अच्छा है? लगता है। हम तो कई साल से देख रहे हैं, हम 2-3। कभी आप पहाड़ गए? हाँ जी, गए। कौन सी जगह पे गए? हमने वो देखा था, शिमला देखा है। शिमला देखा है, ये हिमाचल में है, लेकिन और गढ़वाल देहरादून देखा है। देहरादून तो मैदानी एरिया आ गया। हाँ जी। लोग पहाड़ी एरिया तो मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, नहीं, ये नहीं, अभी जागेश्वर नहीं, अभी नहीं गए। इस साइड कभी नहीं नहीं गए। लेकिन आपने टीवी में अगर कभी देखा होगा टीवी में देखा है। उत्तराखंड, हाँ जी, जो उत्तराखंड है, हाँ जी, कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार, हाँ जी। वो आपको कैसा लगता है कि वहाँ टीवी में देख के तो टीवी में देख के तो हमने सोचा है और अभी इसी साल हमने प्रोग्राम भी बनाया कि केदारनाथ जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अब बाकी प्रभु की इच्छा जो भी। नहीं, बिल्कुल। जहाँ अपनी इंसान की कुछ चॉइस होती है कि मुझे जाना है तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पहुँचता भी है। तो हमारी इच्छा है पहाड़ देखे हम। जी, आप जब प्रोग्रामों में आ सकते हैं पहाड़ के और पहाड़ की चीजों को खरीद रहे हो तो मेरे ख्याल से उस पहाड़ को देखें करीब से। बिल्कुल देखेंगे। बस भगवान का आशीर्वाद रहे और आप लोगों का साथ रहे बस हमें।